हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है जीके का, उसमें हमीर देव चौहान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमीर देव जो चौहान थे वो कहाँ के शासक थे? रणथंभौर के। तो रणथंभौर के जो चौहान शासक है उनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो देखिए, हमीर देव चौहान, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1282 से लेके 1301 ईस्वी में। हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक जेतर सिंह के पुत्र थे। अगर हमीर देव चौहान के पिता के बारे में बात करें तो उनके पिता थे जेतर सिंह, ठीक है। तो ये जेतर सिंह के पुत्र थे। हमीर देव ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे, ठीक है। इतने मतलब वीर योद्धा थे कि इन्होंने 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्धों में ये क्या रहे? विजय। दिल्ली के जो सल्तनत थी उसमें उस समय शासक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो थे, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था हमीर देव चौहान का। तो इन्होंने जाइन दुर्ग की घेराबंदी की। इन्होंने क्या किया? रणथंभौर को पाने के लिए जाइन दुर्ग की घेराबंदी की। रणथंभौर को मतलब जैसे अपन मेन रणथंभौर का जो दुर्ग, अगर उसको पाना चाहते हैं तो पहले जाइन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो जाइन दुर्ग की इन्होंने क्या की थी? घेराबंदी। बट जून 1291 को असफल रहा। काफ़ी कोशिश की लेकिन ये इसको जीतने में क्या रहा? असफल रहा। फिर ये असफल होकर वापस कहाँ लौट गया? दिल्ली, ठीक है। फिर 1296 में जलालुद्दीन जो खिलजी था, इसका जो भतीजा था, कौन था इसका भतीजा? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा ऐसे तो ये जीत नहीं पाएगा, अब ऐसे तो अपन शासन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। तो ये इसका भतीजा और दामाद था। पूछ ले आपसे, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर आगे आता है कि हमीर महाकाव्य है वो किसके द्वारा रचित है? तो नैनचंद्र सूर्य। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर एग्जाम में लगभग आपको आगे मिलेगा कि हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो ये नैनचंद्र सूर्य की रचना है। अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और केहब्रू को हमीर द्वारा शरण देने पर खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अब ये कारण बता रहे हैं इसमें, जो हमीर महाकाव्य है इसमें नैनचंद्र सूर्य जी कारण बता रहे हैं कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि ये इसके जो मंगोल के सेनापति थे दो, मोहम्मद शाह और केहब्रू, इन्होंने हमीर द्वारा क्योंकि इनको मतलब ये अपने अंडर में करना चाहता था, इनको कैद करना चाहता था। तो ये क्या शरण लेने के लिए हमीर के पास आ गए थे। तो हमीर ने इनको क्या किया? शरण दे दी। तो इस वजह से खिलजी नाराज हो गए, उसने रणथंभौर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक है। फिर ये जो आक्रमण हुआ इसमें कौन सेनापति थे, किसने इसका नेतृत्व किया, ठीक है, युद्ध कौन जीता? तो फिर इसमें उल्लुग जो खां थे, नुसरत खां, ये दो क्या थे? खिलजी के सेनापति। तो 1296 को उल्लुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजा। तो इन दोनों को क्या हुआ कि जो दुर्ग उस पर आक्रमण के लिए भेजा, तो आक्रमण के लिए भेजा। तो फिर देखिए आगे क्या हुआ। तो इसमें जो जाइन था, जाइन का दुर्ग रणथंभौर दुर्ग का क्या कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रणथंभौर दुर्ग उसकी कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो ये जाइन इसकी कुंजी कहलाता है, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग में आपको प्रवेश करने से पहले जाइन को आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है जो उल्लू खां और नुसरत खां ने सर्वप्रथम जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया। इन दोनों, क्योंकि जाइन दुर्ग पे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर नहीं जीता तो फिर रणथंभौर को तो जीतना नामुमकिन है, ठीक है। तो फिर देखिए जो उल्लू खान और नुसरत खान ने जाइन दुर्ग पर क्या किया? आक्रमण किया। इधर हमीर उस समय, और हमीर क्या कर रहे थे? कोटिजन यज्ञ कर रहे थे। और इन्होंने कोटिजन यज्ञ जैसे समाप्त किया तो इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, ठीक है। इनकी कोई नियम होता तो जो कोटिजन यज्ञ किया था उस टाइम इन्होंने मौन व्रत धारण किया था, ठीक है। हमीर ने अपने दो सेनापतियों को भेजा, किस किस को? भीम सिंह और धर्म सिंह को खिलजी सेना का मुकाबला करने के लिए भेजा, ठीक है। फिर जाइन के युद्ध में धर्मवीर व भीम सिंह ने खिलजी सेना को बुरी तरीके से हराया, ठीक है। तो अब ये जो भीम सिंह था और जो धर्मवीर सिंह था, ये दोनों क्या है कि ये उससे लड़ने के लिए गए, किन किन से? नुसरत खां और उल्लू खां से। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उनको मतलब खिलजी की जो सेना थी उसको बुरी तरीके से हराया, किसने? धर्म सिंह और भीम सिंह ने,
ठीक है। बट पुनः हुए युद्ध में भीम सिंह मारे गए। जब दोबारा युद्ध हुआ तो उसमें क्या, पहले तो हरा दिया लेकिन दूसरी बार भीम सिंह मारा गया। खिलजी सेना ने रणथंभौर की घेराबंदी कर, अब खिलजी सेना ने क्या कर लिया, रणथंभौर की घेराबंदी कर ली और उसकी प्राचीरों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसकी जो प्राचीरें थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया। तब दुर्ग के अंदर से आए एक गोले से नुसरत खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बाद में स्वयं खिलजी दिल्ली से और सेना लेकर रणथंभौर की ओर आया। जैसे नुसरत खां के मृत्यु का समाचार मिला तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से कहाँ पहुँचा, रणथंभौर की ओर पहुँचा। ठीक है। फिर आता है कि खिलजी ने छल कपट का सहारा लेकर संधि करने का षड्यंत्र रचा। ऐसे तो वो पता था उसको कि अपन हमीर से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक तरीके का वीर योद्धा था। तो इसने क्या किया, छल कपट का सहारा लिया। छल कपट में इसने क्या किया, हमीर ने 2 सेनापति रणमल और रणप्रतिपाल को खिलजी के शिविर में भेजा था। तो इन दोनों ने क्या कर ली, खिलजी से संधि कर ली। तो खिलजी ने दुर्ग का लालच देकर इन दोनों को लालच दे दिया, सेनापति तो थे ही, तो लालच दिया तो फिर ये क्या हो गए, खिलजी की ओर मिल गए और जो दुर्ग था उसकी गुप्त मार्गों के बारे में बता दिया। अब इतिहासकार क्या कहते हैं, इतिहासकारों के अनुसार मुसलमानों ने खिलजी 1 वर्ष लंबी घेराबंदी की, जिसके कारण किले में राशन समाप्त हो गया। एक तो ये मत है कि भाई इसके जो हमीर के सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल, ये जाकर खिलजी से मिल गए थे और इन्होंने जो दुर्ग था उसके सारे रहस्य बता दिए थे। और कुछ इतिहासकार ये उनका मानना है कि जो मुसलमान थे उन्होंने 1 वर्ष तक लंबी घेराबंदी की, जिससे कि आग की दुर्ग में राशन सामग्री का अभाव हो गया। ये दूसरा कारण था। ठीक है। फिर देखिए इनकी कुछ सामान्य जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इनकी रानी कौन थी, हमीर की रानी थी रानी रंगा देवी। ठीक है, रंग देवी सॉरी। फिर इनकी जो पुत्री थी उसका नाम क्या था, पद्माला या देवलते। हमीर देव की ये क्या थी, पुत्री। पत्नी तो कौन थी, रानी रंगदेवी, और जो पुत्री थी वो पद्माला या देवलदे। रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जल जोहर हुआ। और यहाँ पर अगर आपसे पूछिए रणथंभौर में अग्नि जोहर हुआ या फिर जल जोहर, तो यहाँ पर जल जोहर हुआ। पुरुषों द्वारा केसरिया धारण किया गया। ठीक है, और पुरुषों ने क्या किया, केसरिया धारण किया। फिर 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और आखिरकार 11 जुलाई 1301 को क्या हो गया, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। खिलजी ने रणमल रतिपाल को यह कहकर मरवा दिया कि जो अपने स्वामी स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके, उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है। अब देख लीजिए इनके बुरे कर्मों का बुरा इनको क्या मिला, फल मिला। तो खिलजी ने कहा अगर इन्होंने अपने स्वामी के साथ ही स्वामी भक्ति नहीं की तो भविष्य में इसकी क्या संभावना है कि ये मेरे साथ भी क्या करें, स्वामी भक्ति दिखाएं। तो फिर इन दोनों की रणमल और रत्तीपाल की क्या कर दी, इसने हत्या कर दी। ठीक है। फिर है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो कौन थे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, जो युद्ध में इसके साथ क्या, रणथंभौर के युद्ध में इसके साथ आया था। ठीक है। और अब आगे बात करते हैं, जैसे 32 खंभों की छतरी के बारे में अपन पढ़ते रहते हैं। तो 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी, हमीर ने बनवाई थी। किसकी याद में, अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के याद में। तो इनके पिताजी ने 32 वर्षों तक शासन किया था, तो उनकी याद में इन्होंने क्या किया, एक 32 खंभों की छतरी बनवा दी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्याय की छतरी। फिर आगे पढ़ते हैं, चलो। इन्होंने एक पद्मला तालाब भी बनवाया था। इनकी जो पुत्री थी उनके नाम पर इन्होंने क्या बनवाया, तालाब बनवाया, पद्मला तालाब। तो पूछ ले पद्मला तालाब कहाँ है, तो रणथंभौर में है। और किसने बनवाया, हमीर ने बनवाया। किसके लिए बनवाया, अपनी पुत्री पद्मला के लिए। फिर अगर आपसे पूछे कि हमीर का दरबारी कवि कौन था, तो ये याद रखना है। तो हमीर के जो दरबारी कवि थे वो बीजादित्य थे, बीजादित्य। ठीक है, बीजादित्य। इसको ट्रिक से अगर याद करो तो ऐसे याद रख लेना कि हमीर बेजा ही दिव्य थे, मतलब बेजा ही दिव्य थे। तो बीजा देवी के क्या थे, दरबारी कवि थे। फिर आगे था, हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर से चौहान शाखा का अंत हो गया। और जैसे हमीर जी की मृत्यु हुई उसके साथ ही क्या हो गया, रणथंभौर में चौहान जो शाखा थी उसका अंत हो गया, क्योंकि ये वीर शासक थे, इनके बाद तो कोई बचा ही नहीं। फिर देखिए आगे चलते हैं, हमीर महाकाव्य किसने लिखा है, ये बहुत पूछते हैं इन ग्रंथों के बारे में। तो हमीर काव्य लिखा है नैनचंद्र सूरी ने। हमीर रासों की अगर बात करें तो जोधराज ने। हमीर हट की बात करें तो चंद्रशेखर ने।
और हमीर रायण की अगर बात करें तो व्यास भट्ट ने, और हमीर बंधन की बात करें तो अमृत कैलाश। अब देखिए इनमें क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ वगैरह होते हैं तो कन्फ्यूज़न तो सामान्य सी बात है। तो देखिए मैंने क्या आपको ट्रिक बताती हूँ, आप अगर अपनी ट्रिक बनाना चाहते हो अपनी ट्रिक से अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। अगर ये आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगती है तो आपके इसके अकॉर्डिंग याद कर लेनी, बस याद होनी चाहिए चीज़ें। तो देखिए इसको कैसे याद करोगे, हमीर महाकाव्य को। तो हमीर महाकाव्य के लिए अपन ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक क्या बनाएंगे कि जो अपने नैन होते हैं ना, नैन वो क्या होते हैं, महान होते हैं। कहते भाई तेरे नैन तो बहुत महान है, तेरे नैन तो इतने बढ़िया इतने महान है। सुंदर से याद कर भाई, सुंदर को महान, ये मान लो कि सुंदर को महान बोल रहे, ठीक है। तो महान क्या है, अपने नैन है। फिर जो हमीर रासो है, इसको कैसे याद करोगे, तो ऐसे याद रख लो कि जो हमीर जो था ना, सॉरी इधर से याद कर लो, जोधा थी उसको राज करने में क्या हो गया, रासा हो गया, मतलब रासो गो है ना। तो ये क्या हो गया, जोधराज हमीर रासो। फिर देखिए आगे चलते हैं, हमीर हट। तो हमीर हट को कैसे याद करोगे, ऐसे याद करो, चांद जो होता है वो हट्टी होता है। कैसा होता है, चांद हट्टी होता है, ठीक है। फिर देखिए आगे है हमीर रायण। हमीर रायण को कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद कर लो, जैसे ये रायण आ रहा है तो रायण आगे आ रहा आस है, ठीक है, या यहाँ पे राय आ रहा है और यहाँ पे आय आ रहा है, तो याय और राय, याय राय, ठीक है। आय और आय दोनों में आय आय आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमीर रायण व्यास बाण। फिर देखिए आगे जो है वो है हमीर बंधन। हमीर बंधन है, इसको कैसे याद करोगे कि भाई अमृत के साथ अपना क्या बन जाता है, बंधन, क्योंकि जो अमृत पीता है उसका मतलब क्या होता है, बंधन बन जाता है उस अमृत के साथ, कैलाश के साथ, ठीक है। तो इनको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेना। अगर आप इनकी ट्रिक बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए एक राइटर हुए हैं जिनका नाम है मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल क्या कहते हैं कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था 1194 ईस्वी में, गोविंद राज, मतलब कि जो रणथंभौर की जो स्थापना की थी या इसका जो संस्थापक था, इसको बसाने वाला था, वो गोविंद राज था। गोविंद राज कौन था, जो पृथ्वीराज थर्ड थे उनके क्या थे, ये पुत्र थे। तो रणथंभौर के शासक कौन थे, या सॉरी संस्थापक कौन थे, तो गोविंद राज। ये किसके अनुसार है, मास्टर कैप्सूल के अनुसार। कब की बात कर रहा है, 1194 में, जब इसकी रणथंभौर की स्थापना हुई तभी इसके क्या थे, संस्थापक। फिर आगे देखिए जलालुद्दीन खिलजी का एक स्टेटमेंट है, जब ये दुर्ग को नहीं जीत पाया था तो इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया तो उसने कहा था कि मैं ऐसे किले को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं मानता हूँ, ठीक है। फिर देखिए आगे दशरथ जी हैं, दशरथ शर्मा ने क्या कहा है, तो दशरथ शर्मा के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। दशरथ शर्मा कहते हैं यदि उसमें किसकी बात हो रही, हमीर में कोई दोस्त भी थे, मतलब कुछ दोस्त भी थे, तो वे उसके विरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा तथा मंगोल सेनापति की शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो गए। मतलब बोल रहा है कि अगर हमीर में कुछ दोस्त भी थे ना, तो उसके गुण इतने बढ़िया थे कि वो उसके दोस्त, मतलब उनकी कोई गिनती नहीं होती थी, इतने बढ़िया मतलब उसके गुण थे। फिर देखिए आगे बात करते हैं हमीरदेव चौहान के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये इन्होंने शासन किया था 1282 से 1301 में। और हमीरदेव और जलालुद्दीन जो खिलजी थे, इनमें क्या क्या मतलब है, किस कारण से युद्ध हुआ, तो इनको राज्य विस्तार का मौका मिलने का कारण था, ठीक है। दिल्ली में कमज़ोर सुल्तानों के कारण अव्यवस्था का दौर था। और जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनाकर बना 1290 ईस्वी में, ठीक है। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था, दोनों बार ये क्या हुआ, असफल हुआ। तो 2 बार इसने आक्रमण किया, पूछ ले जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 2 बार, ठीक है। कब कब, 1291 और 1292, और दोनों ही बार क्या रहा, असफल रहा। फिर आगे है कि जलालुद्दीन खिलजी है, उसने क्या कहा, वो स्टेटमेंट तो पीछे पढ़ दिया था, ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। चलिए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा मैं ऐसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, मतलब जीत तो नहीं पाया, तो अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो बहाना मारना ही पड़ेगा। फिर देखिए आगे आता है खजाइन उल फुतूहा व मुक्ता मिक्ता उल फुतू है। ये किसकी पुस्तकें थी, किसने लिखी थी, तो अमीर खुसरो ने। कौन सी, खजाइन उल फुतू है और मिक्ता उल फुतू है, ठीक है। ये इसकी पुस्तक है अमीर खुसरो की। फिर अलाउद्दीन जो खिलजी था उसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 को अपने चाचा ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण के क्या क्या कारण थे, रणथंभौर सामरिक दृष्टि से क्या था, महत्वपूर्ण था, और दिल्ली के काफ़ी निकट था, और चौहानों की बढ़ती शक्ति को ये क्या खिलजी दबाना चाहता था, इसलिए इसने इस पर क्या किया, आक्रमण किया। और महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक भी था,
ठीक है, ये मतलब कारण थे कि भी इसने आक्रमण इसलिए किया था। फिर हमीर जो महाकाव्य है उसमें क्या कहा नंदचंद्र सूरी जी ने, इसमें रणथंभौर पर खिलजी के आक्रमण का कारण मंगोल सेनापति हमीर महाकाव्य कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण मंगोल के जो सेनापति मीर मोहम्मद शाह और गेहब्रू को शरण देना था। उनको शरण देने के कारण ही उसने इस पर क्या किया था, आक्रमण किया था। मुस्लिम इतिहासकार इसामी ने इसकी पुष्टि की है, और इसामी ने इसकी क्या की है, पुष्टि की है। ठीक है, इसामी एक मुस्लिम इतिहासकार है जिसने जो हमीर महाकाव्य नंदचंद्र सूरी का स्टेटमेंट है उसकी क्या की है, पुष्टि। फिर देखिए आगे क्या आता है, जगाना। जगाना क्या है, हमीर देव ने मीर मोहम्मद शाह को जगाना की क्या थी, वो दी थी जागीर, मीर मोहम्मद शाह को क्या दी थी, जगाना की जागीर। फिर आगे है कि हमीर हट चंद्रशेखर कृति, इसमें ये क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम से मीर मोहम्मद शाह को प्रेम हो गया था। भाई ये कारण बता रहे हैं कि जो ये इनके पीछे क्यों पड़े हुए थे मोहम्मद शाह और गेबरू के, तो ये बोले अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी, उससे मीर मोहम्मद शाह को क्या हो गया, प्रेम हो गया, जिसका पता लगने पर मोहम्मद शाह भागकर हमीर के तो ये इसके पीछे पड़ गया कि इनको कैद करो और इनको सज़ा देनी है। तो ये भागकर कहाँ गए थे, हमीर के पास। फिर उल्लू खां, नुसरत खां, और ये इसमें आता है एक अलफ खां। ये तीन है, नुसरत खां, उल्लू खां, अलफ खां। इन तीनों के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में रणथंभौर पर क्या किया था, आक्रमण किया था। फिर देखिए आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1299 में रणथंभौर की कुंज जाइन पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रणथंभौर की कुंज जाइन पर अधिकार कर लिया। फिर हमीर जो महाकाव्य के अनुसार मीर कोटिजन यज्ञ वो उस टाइम कोटिजन यज्ञ में लगा हुआ था और मौन व्रत धारण कर रखा था। ठीक है, फिर अलफ खां के नेतृत्व में युद्ध में भीम सिंह मारा गया। ठीक है, तो अलफ खां के नेतृत्व में जो हुआ था उसमें भीम सिंह मारा गया। भीम सिंह की मृत्यु के लिए हमीर ने धर्म सिंह को उत्तरदायी मानते हुए धर्म सिंह को अंधा कर दिया। भीम सिंह की जो मृत्यु हुई उसका उत्तरदायी किसको माना गया, धर्म सिंह को, और फिर उसको सजा क्या दी, उसको धर्म सिंह को अंधा कर दिया। अब धर्म सिंह की जगह भोजराज को उसने नया मंत्री बनाया, लेकिन जो भोजराज था वो रणथंभौर की जो अर्थव्यवस्था थी उसको संभाल नहीं पाया। तो भोजराज रणथंभौर की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाया, जिसके कारण भोजराज को हटाकर वापस किसको मंत्री बनाया, धर्म सिंह को। फिर भोजराज नाराज होकर कहाँ चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया। हिंदू वाट की घाटी, ये क्या है, तो चौहान सेना ने शाही सेना को हराया था। यहाँ पर चौहान सेना ने शाही सेना को कहाँ पर हराया, हिंदू वाट की घाटी पर। फिर आता है मेहल नसी। मेहल नसी क्या होता है, शाही सेना का दूत, जिसे उल्लू खां ने हमीर के दरबार में भेजा था। यानी मेहल शाही क्या है, पूछ लें तो शाही सेना का ये क्या था, दूत था। उल्लू खां ने हमीर के दरबार में इसको भेजा था। फिर भैरव यंत्र और ठिकुलिया मरकटी यंत्र, ये पत्थर बरसाने के यंत्र थे। पूछ ले कि भैरव यंत्र, ठिकुलिया, मरकटी ये क्या है, तो ये पत्थर बरसाने वाले यंत्र थे। एक आता है पासीब या गरगच, ये भी क्या थे, ये भी पत्थर बरसाने वाले यंत्र थे। दुर्ग के अंदर से आए पत्थरों से नुसरत खां की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर अमीर खुसरो की रचनाएं, तो इसमें रचना वैसे तो पढ़ ली, थोड़ा सा इनको और चर्चा कर लेते हैं। तो अमीर खुसरो की रचनाएं थी, एक तो मिक्ता उल फुतू, ये किस टाइम लिखी है, जब जलालुद्दीन ने और हमीर के मध्य युद्ध हुआ था। फिर दूसरी जो लिखी वो खजाइन उल फुतू है, किसके टाइम लिखी गई, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के समय। और सेना के दोनों के बदले में चावल का एक दाना। अब इसने क्या कहा है कि एक स्टेटमेंट दिया, उस टाइम रणथंभौर की कैसी स्थिति थी, तो सोने के 2 दानों के बदले में चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। रणभौर दुर्ग में जब खाद्यान्न का संकट आया था तब कागी सोने के 2 दानों के बदले में चावल का एक दाना भी नहीं मिल रहा है, मतलब इतने कीमती हो गए चावल। रणथंभौर का प्रथम शाखा कब हुआ, रानी रंगदेवी, और इन्होंने जल जोहर किया पद्मला तालाब में। और फिर हमीर रासो या जोधराज के अनुसार रानी रंगदेवी व मोहम्मद शाह की स्त्रियों ने जोहर अग्नि में किया था, ये रासो कहते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो है 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर पर विजय हुई। और विजयादित्य ये हमीर के दरबारी कवि थे, और राघव देव हमीर के क्या थे, गुरु। तो हमीर के गुरु कौन थे, राघव हमीर देव। ठीक है, राघव देव हमीर देव। ठीक है दोस्तों, ये अपना टॉपिक था छोटा सा, हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक है जिनकी अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।